हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारी.com यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मैथ्स पार्ट वाइज करवा रहे हैं और रीजनिंग पार्ट वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, एक आदमी बगीचे में 5184 संतरे के पेड़ ऐसे बोता है कि एक पंक्ति में जितने संतरे के पेड़ हैं उतनी पंक्तियाँ हैं। बगीचे में कितनी पंक्तियाँ? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। देखिए, अब मान लीजिए कि ये संतरे के पेड़ हैं, ठीक है, 3 पेड़ हैं। अब 3 पेड़ हैं और पंक्तियों की संख्या कितनी है? वो भी 3 है। पंक्ति क्या होती है? ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये पंक्ति होती है, इसे बोलते हैं पंक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं रो। तो इसमें 3 रो हैं, रो पहली, दूसरी और तीसरी, 3 रो हैं। अब एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? एक संतरे का पेड़ ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 पेड़ है, मतलब 3 पंक्तियाँ हैं और एक पंक्ति में 3 पेड़ हैं। तो इसी तरह से वो 5184 संतरे के पेड़ लगाता है, जिसमें पंक्ति की संख्या, टोटल पंक्ति की संख्या और एक पंक्ति में लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर होती है। इसमें तो 3 मैंने ये एग्जांपल देके दिखाया है, लेकिन उसमें पंक्ति की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करते हैं? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं पंक्ति वाले, तो उसमें क्या करते हैं, जो हमें ये दिया होता है नंबर, उसका हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं। मतलब हम 5184 का क्या निकाल देंगे? स्क्वायर रूट, और जो आंसर आएगा वही होगा हमारा पंक्तियों की संख्या। तो अब हम जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन के थ्रू से सॉल्व करेंगे। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन इसका सही है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, स्क्वायर रूट निकालने में क्या आएगा, इनमें से कोई चारों आएगा। तो अब क्या आएगा हमें कैसे पता करना है? तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 70 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 70 को 70 से करेंगे 7 7 49 और 00 को 00। तो ये तो नहीं आ रहा ये, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ठीक है। अब हम बी को चेक करेंगे। 72 इंटू 72, 72 क्या आएगा? अब आपको मल्टीप्लाई करके भी नहीं देखना है, बिना मल्टीप्लाई किए भी आप पता कर सकते हो कि क्या आएगा आंसर। अब देखिए, बस यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, तो जो मल्टीप्लाई हो गया आएगा आंसर, उसके पीछे 4 आएगा और इसके पीछे भी 4 आ रहा है। तो मतलब यही वाला ऑप्शन सही है हमारा। अब कैसे सही है? क्योंकि 75 को जब 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा इसके पीछे? 5 पूरे 25, 5 आएगा इकाई अंक में इसके। तो इसमें तो 5 नहीं है, 4 है। तो इस वजह से सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। और 81 को जब 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? इकाई अंक 1 आएगा, 1 1 जा 1। तो इसके पीछे 1 आ रहा है, इसके पीछे तो 1 नहीं है, 4 है। तो 4 कौन से ऑप्शन में आएगा? इसी वाले ऑप्शन से आएगा, इकाई अंक में 4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बिना मल्टीप्लाई किए आप देखते ही बता सकते हो, ठीक है। अगर 72 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5184 आएगा, और 5184 का अगर अंडर रूट निकालोगे तो 72 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 500 लीटर के दूध के घोल में 40% दूध है, कितना और दूध मिला दिया जाए ताकि इस घोल में दूध की मात्रा 60% बन जाए? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा ये। बस एक बार हमें क्वेश्चन समझना रहता है, एक बार समझ में आ गया क्वेश्चन तो तुरंत हो जाएगा वो। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से और समझते हैं सही से क्या क्या रहा है। देखिए, 500 लीटर का दूध का घोल है, ठीक है। दूध का घोल कितना है? 500 लीटर का, उसमें 40% दूध है, और उसमें ये पूछ रहा है कि कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध की मात्रा उसमें 60% हो जाए। तो देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। सिर्फ अब देखिए, दूध की मात्रा की घोल की मात्रा कितनी है? 500 लीटर, तो 500 ले लिया हमने। अब मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे? अब 40% दूध है उसमें और 60% करना है हमें, तो 40 से 60 करना है। तो कितने परसेंट वृद्धि हो रही है? 20%, ठीक है। 20% की वृद्धि करनी है हमें। 40 से 60 होगा तो 20% ही बढ़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई में 20% अपॉन, अपॉन के नीचे क्या लिखते हैं? ये जो 60% है इसको 100 में से घटा दीजिए। 100 में से 100% में से 60% गया तो कितना परसेंट बचा? 40%, ठीक है, अपॉन 40। अब 0 से 0 कट गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में। अब इस 2 से 500 कट जाएगा 250 बार में। 250 का डबल 500 होता है, तो 250 आया आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है।
ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज़ ध्वनि सुनता है। उस ध्वनि की गति क्या है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है, मतलब राम से इतने किलोमीटर दूरी से दागी जाती है। राम को 20 सेकंड बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो ध्वनि की गति क्या है? तो अब देखिए गति पूछ रहा है इसमें, मतलब चाल पूछ रहा है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? 6.64, ठीक है। डिस्टेंस ये है हमारा, लेकिन ये किलोमीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मीटर पर सेकंड में नहीं करना चेंज, मीटर में करना है। मीटर पर सेकंड तो चाल का मात्रक होता है, तो इसे मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड, नीचे 20 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6640 और इसके नीचे अपॉन 20 आएगा, अपॉन 20 लिख देंगे, 0 0 गया और ये डिवाइड करके 332 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया 332 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर वाला तो मीटर में चेंज हो चुका है और नीचे वाला सेकंड में है, तो ऊपर का मीटर और नीचे का सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। तो 332 मीटर पर सेकंड। तो 332 मीटर पर सेकंड कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। चलिए देख लेते हैं अब अगला प्रश्न। यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो दो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल, तुरंत सॉल्व होएगा ये। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 क्रमिक संख्या है, ठीक है। 3 क्रमिक संख्या है, मतलब क्रमिक संख्या क्या होती है? देखिए क्रमिक संख्या बता देता हूँ मैं। क्रमिक संख्या उन्हें बोलते हैं जो लगातार आती हैं, जैसे कि 1 2 3, ये क्रमिक संख्या हो गई, ठीक है। लगातार आ रही है, 1 के बाद 2 आता है, फिर 2 के बाद 3 आता है, तो ये 3 क्रमिक संख्या हो गई, ठीक है। इसी तरह से 4 5 6, ठीक है, ये क्या होती है? क्रमिक संख्या होती है। तो अब ये कह रहा है कि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है, ठीक है। मतलब इन तीनों को मान लीजिए यही 3 क्रमिक संख्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 210 आता है, ठीक है। जैसे इसमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसी तरह से ये कह रहा है कि उन तीनों क्रमिक संख्याओं को मल्टीप्लाई करके 210 आएगा। तो दो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, दो छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो अब देखिए सबसे पहले हमें वो 3 क्रमिक संख्याएं निकालनी होंगी। अगर आप तीनों क्रमिक संख्याओं को एक्स वाई जेड मान के करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, मतलब उसमें वैल्यू पुट कर करके देखते हैं कौन सी वो 3 क्रमिक संख्या है। इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। अगर इक्वेशन बना करोगे सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। तो लेकिन हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, इसीलिए हम वैल्यू अपनी तरफ से पुट करके देखेंगे। तो मान लीजिए पहले ट्रायल के लिए यही ले लेते हैं। मान लीजिए वो 3 क्रमिक संख्या हमने ये मान ली 1 2 3, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 1 दूनी 2 और 2 तिया 6, 6 आ रहा है, 210 नहीं आ रहा। तो ये तो नहीं हो सकती ये तीनों संख्याएं, ठीक है, इन्हें छोड़ दो। अब मान लो 3 4 5 ले ली मैंने, 3 4 5 ले लिया, 3 चौक 12, 12 पंचे 60, 60 आ रहा है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 210 आना चाहिए। अब मैं क्या ले लूँगा, मान लीजिए मैंने 5 और 6 7 ले लिया, तो 5 छंग 30 और 3 7 21, मतलब 210 आएगा। तो मतलब हमें वो संख्या मिल गई। देखो तीसरी बार में मिल गया। एक्स वाई जेड मान के करते तो बहुत टाइम लग जाता। तो वो 3 क्रमिक संख्या ये है, ठीक है। 5 6 7, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है। तो ये तीनों क्रम से हैं, संख्या लगातार आ रही हैं, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे इनका गुणनफल 210 आता है। तो यही वो तीनों क्रमिक संख्या है। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, दो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। अब इन तीनों संख्याओं में से 5 6 और 7 में से दो छोटी संख्या कौन कौन है? 5 है और 6 है, यही दोनों छोटी हैं। अब इन दोनों का योग कितना होगा? 6 5 11, 11 आएगा योग। तो 11 कौन से ऑप्शन में है? 11 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू sarkariform.com यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम मैथ्स पार्ट वाइज करवा रहे हैं और रीजनिंग पार्ट वाइज करवा रहे हैं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।